अमेरिका को ईरान की बड़ी चेतावनी। अमेरिकी और यूरोपियन छोड़ दें ये इलाका। ईरान के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, ईरान बार बार इस तरह उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। बार बार उनके मंत्री आकर इस तरह धमकाते हैं। सारी मुश्किलें इन्हीं देशों की वजह से है, ये ईरान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने इजराइल को क्रिमिनल तक कहा है। तो देखिए, ईरान लगातार बहुत आक्रामक नजर आ रहा है इस युद्ध में डे वन से। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगियों के लिए जो कुछ भी कहा है वो बहुत सनसनीखेज है। आइए पूरा बयान आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। ईरान क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से अमेरिका को सावधान करता है, चेता रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी से हमें दिक्कत है, यह क्लियर कर दिया गया है ईरान की तरफ से। अमेरिका, यूरोपीय देश ही तनाव के जिम्मेदार हैं। इस पूरे रीजन में जो टेंशन बढ़ा है उसके लिए सीधे सीधे ईरान अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। जी हाँ, साथ ही ये भी कहा गया है कि देश मिडिल ईस्ट को छोड़कर चले जाएं, पश्चिमी देश इलाके में तनाव पैदा ना करें, ये ईरान कह रहा है। इजरायली फितरत पूरी दुनिया जानती है, इजरायली सत्ता क्रिमिनल की सत्ता है। जी हाँ, तो ईरान का बहुत आक्रामक रुख, इजराइल की मदद करना अमेरिका की बहुत बड़ी गलती है, ये चेताता नजर आ रहा है ईरान। अमेरिका बच्चों की जान लेने वालों के साथ है, और ईरान किसके साथ है? हमास के साथ है, ये तो दुनिया जानती है। अमेरिका को अपना गुनाह याद रखना होगा, ये कहा गया है। सीधे सीधे अब टक्कर अमेरिका से लेता हुआ ईरान नजर आता है। अमेरिका अपने किए की कीमत जरूर चुकाएगा, ये साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया है। संजय सोय साहब, ईरान और अमेरिका अदावत सालों पुरानी है, बरसों पुरानी है, लेकिन मिडिल ईस्ट को सुलगाकर ईरान को आखिर हासिल क्या हुआ? क्योंकि वो हमास जिसने इजराइल पर हमले किए और इससे युद्ध की शुरुआत हुई, उसके पीछे ईरान का दिमाग बताया जा रहा है। तो ईरान को अब तक हासिल क्या हुआ? क्या वो चाहता था जो उसे मिला है? देखिए, ईरान को मैं देखूंगा तो काफ़ी कुछ इसमें हासिल हुआ है, क्योंकि आप देखिए अभी भी जब सीज फायर हो तो ईरान कह रहे हैं हमारी जीत है, हमास की जीत है, पैलेस्टीनियंस की जीत है। इजराइल को घुटनों पे लिया, उसको क्या मिला? कोई अपने एम अचीव नहीं कर पाए। देखिए, 3-4 मेन मुद्दे निकल के आए। एक है वो पैलेस्टीन का मुद्दा, वो अब विश्व पटल पर आ गया है, जो पीछे बिल्कुल डिरेल हो चुका था। दूसरी बात, जो मिडिल ईस्ट में ईरान की प्रभुत्ता या उसकी लीडरशिप का आज निकल के आ रही है, क्योंकि पीछे सऊदी और इजराइल की डील हो रही थी, यूएई और इजराइल की डील हो चुकी है, बातचीत होगी I2U2 के अंडर में, और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बन रहा था। यहाँ पर फिर ईरान कहीं ना कहीं एक साइडलाइन होता जा रहा था, तो उसने कहा कहीं ना कहीं कुछ करूँ। तीसरी बात यह है कि अमेरिका और इजराइल के साथ इनकी पुरानी कदावत, एक के बाद एक, चाहे इनके कर्ड्स के चीफ सुलेमानी को मारा गया एयरपोर्ट में या दमस्कस में, या फिर इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बार बार डिरेल किया गया, इनको ताकतवर होने से रोका गया, सैंक्शन लगाई गई। तो ये भी आज मौका देख रहा था कि ये तरीका है कि यहाँ पर इस प्रकार से इनको प्रॉक्सीज के थ्रू मैं अटैक करूँ, जिसकी प्लानिंग इसने आज नहीं की, कम से कम 2, 2.5, 3 साल से प्लानिंग चल रही है। ट्रेनिंग हुई, हथियार दिए, पूरा तैयारी की, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, टनल बनाई, बेसमेंट किया, हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया, ये सब करते हुए उन्होंने बनाया। बता रहे हैं जिस तरह की प्लानिंग थी, अब मौका है ईरान के पास, इसलिए वो मौका नहीं छोड़ रहा है, और बार बार इसी युद्ध के बहाने इस तरह भड़काऊ और उकसावे वाले बयान दिए जा रहे हैं ईरान की तरफ से।